Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. So students, today we are starting class number 18. And in today's class, we will talk about the shortcut overview of all previous classes. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कोई मसला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जो भी मसला हो रहा है, जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है उसको क्लियर किया जाए। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं पिछली तमाम क्लासेस का ओवरव्यू। सो स्टूडेंट्स, ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि इन सारे मॉडल वर्ब्स में किस किस चीज का डिफरेंस आया है। और ये शॉर्टकट ओवरव्यू प्रीवियस क्लासेस का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस का, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर टेंसेस करवाएं। सो मैंने सोचा कि मॉडल वर्ब्स को अभी फिर वक्त स्टॉप कर देते हैं। अभी फिर वक्त हम टेंसेस की क्लास ले लेते हैं। टेंसेस कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा फिर जो बकिया हमारे मॉडल वर्ब्स रहते हैं इंशाल्लाह हम उनकी तरफ आएंगे। लेकिन ये चीज भी याद रखें कि जो चीजें हम टेंसेस के अंदर कवर अप करेंगे वो चीजें आपको इन मॉडल वर्ब्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, जो कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। या फिर जिस तरह हमने हैज टू और हैव टू को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हैज टू हैव टू का डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें भी वहां पर आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए आज मॉडल वर्ब्स की फिल वक्त के लिए हमारी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम टेंसेस का स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। और टेंसेस के बाद, टेंसेस को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह दोबारा जो बकिया हमारे मॉडल वर्ब्स रहते हैं उनकी तरफ आएंगे। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहली स्ट्रक्चर है वो है सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रही है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करें तो आप ये चीज देखेंगे कि यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ कैन मॉडल वर्ब का आ रहा है। यानी कि यहां पर भी सब्जेक्ट आ रहा है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि ये तीन चीजें सेम है। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि यहां पर नीचे वाली स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के बाद कैन मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास कुड मॉडल वर्ब की। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम सेकंड और थर्ड को आपस में कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि फर्क सिर्फ कैन और कुड का आ रहा है। फोर्थ नंबर पे आ रही है सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू। अब इन दोनों में से कोई एक यूज होता है। अब वो आपको पता है कि वो अगर आपने हैज टू और हैव टू मॉडल वर्ब की क्लासेस को अटेंड किया तो आपको पता होगा कि हैज टू किस सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव टू किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं यूज होते। दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है। ये जो बीच में लाइन है ये या को जाहिर करती है, यानी कि या तो हैज टू आएगा या फिर हैव टू आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर हम थर्ड एंड फोर्थ नंबर की स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि सिर्फ मॉडल वर्ब चेंज हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसी ही है जिस तरह के पिछली स्ट्रक्चर्स को हम देख चुके हैं। नंबर 5 में हमारे पास आ रही है हैड टू मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर। सो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अगर हम फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करें तो सिर्फ आपको मॉडल वर्ब का ही चेंज नजर आएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। नंबर 6 पे आ रहा है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो हमारे मॉडल वर्ब सेम है, मॉडल वर्ब चेंज हो रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर जो है हमारी टोटल सेम है। नंबर 7 पे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ मॉडल वर्ब चेंज हो रहा है। लास्ट पे है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब लास्ट वाली स्ट्रक्चर में दो चीजें चेंज हुई हैं। एक तो मॉडल वर्ब चेंज हुआ प्लस फर्स्ट फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है।
सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारी स्ट्रक्चर्स को, यानी कि ये वो सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आप इन सारी स्ट्रक्चर्स को देखें तो आपको जो चेंज नजर आएगा सिर्फ इन चीजों का चेंज नजर आएगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो अब यहां पर एक, यानी कि कहने का मतलब ये कि इन चीजों को इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि अगर किसी बंदे को सिंपल सेंटेंस बनाना आता है तो उसके लिए फिर ये बाकी सेंटेंसेस बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है। यानी कि अब कैन मॉडल वर्ब है तो उसका क्या पर्पस है, कुड मॉडल वर्ब है तो वो कहां पे यूज किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है, हैज टू, हैव टू है या हैड टू है या विल हैव टू है, इनका क्या पर्पस है, इनको कहां पे यूज करना है, जुमलों के आखिर में क्या कुछ आता हो तो फिर हम इनका यूज करते हैं। ये सब चीजें अगर आप पिछली क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल हम बिल्कुल वैसे ले सकते हैं कि देखें मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी टैबलेट्स पड़ी होती हैं, अब हर एक टैबलेट का एक अपना पर्पस है, अपना एक मकसद है, ठीक है। ऑलमोस्ट उनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन हर टैबलेट का एक अपना मकसद है। अब देखिए कि आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपको वो मेडिसिन लेनी होगी या वो टैबलेट लेनी होगी जो सर दर्द की है, तो वो पता होगा कि कौन सी टैबलेट किस मकसद के लिए है, तो तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। सो सेम यही मकसद है कि आप इन मॉडल वर्ब का पर्पस समझें, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें और ये चीज समझें कि ये चीज कहां पर इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल करने का तरीका ऑलमोस्ट आप यहां पर देख रहे हैं कि सेम है, ठीक है। तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि किस मॉडल का क्या पर्पस है, किस मॉडल को कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो थी स्ट्रक्चर्स। अब जरा हम सेंटेंस एक बनाते हैं और उस सेंटेंस को बना के देखते हैं कि किस तरह से ये ऑलमोस्ट सेम है। तो चले आए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसी एक सिंपल सेंटेंस को हम आगे डिफरेंट सेंटेंसेस में, यानी कि डिफरेंट मॉडल्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस यहां पर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज का मतलब है कि मैं कॉलेज जाता हूं। अब यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट के बाद कैन लगा देता हूं तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई कैन गो टू कॉलेज, यानी कि कैन मॉडल वर्ब का सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर मैं यहां पर कैन लगा देता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कॉलेज जा सकता हूं, आई कैन गो टू कॉलेज। तो आप देखिए मैंने सिर्फ चेंज क्या किया था कि सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ कैन लगा दिया था। अब अगर मैं कैन को हटा देता हूं, कैन को हटा के इसकी जगह पे कुड लगा देता हूं, तो अब ये सेंटेंस कुड मॉडल वर्ब का हो गया। और कुड मॉडल वर्ब का जैसे कि आपको पता है कि पास्ट के सेंस में आम रूटीन में इसका यूज किया जाता है। सो आई कुड गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकता था। आई कुड गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकता था। अब अगर मैं इस कुड को हटाता हूं, इसकी जगह पे हैव टू लगा देता हूं, आई हैव टू गो टू कॉलेज, कि मैंने कॉलेज जाना है। तो आप देखिए यूं ही हैव टू मॉडल वर्ब लगा तो अब इसका मतलब सेंस चेंज हो गया। अब ये कौन सा मॉडल कहां पर यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, ये सारी चीजें आपने खुद पिछली क्लासेस में डिटेल से पढ़ी हैं, तो आई होप सो आपको ये चीजें पता होंगी। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर हैड टू को हटाता हूं, इसकी जगह सॉरी हैव टू को हटाता हूं, इसकी जगह हैड टू लगा देता हूं, आई हैड टू गो टू कॉलेज, कि मैंने कॉलेज जाना था या मुझे कॉलेज जाना पड़ता था या मुझे कॉलेज जाना पड़ा। अब ये तीनों सेंसेस हैड टू मॉडल वर्ब देगा। तो देखिए यूज करने का तरीका का सेम ही है, जस्ट हम मॉडल वर्ब को चेंज कर रहे हैं, बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही है। अच्छा, इसी तरह से हैड टू को हटा के इसकी जगह पे हम विल हैव टू कर देते हैं, आई विल हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना होगा या मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। तो यहां पर भी देखें हमने सिर्फ मॉडल वर्ब को चेंज किया, बाकी सेंटेंस पूरे का पूरा सेम टू सेम वही है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहां पर कर लेते हैं आई शुड, यानी कि विल हैव टू को हटाया, उसकी जगह पे शुड लगा दिया। आई शुड गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना चाहिए,
तो अब यहां पर देखें सिर्फ मॉडल वर्ब चेंज किया, हमने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने यहां पर शुड मॉडल वर्ब का यूज किया। अच्छा, अब इसी तरह से शुड को हटा के इसकी जगह पे शुड हैव, लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि शुड हैव मॉडल वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, तो अब एक चेंज यहां पर भी होगा, आई शुड हैव गॉन टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना चाहिए था। तो अब स्टूडेंट्स आपने पिछले सारे, अगर आप जो भी हमने क्लासेस पढ़ी हैं उन सारों का ओवरव्यू ये था, ठीक है, कि अब देख लें कि हमने चेंजेस कहां पे करने, सिर्फ मॉडल वर्ब को चेंज कर रहे हैं, लेकिन शुड हैव मॉडल वर्ब में हमने सिर्फ इतना किया कि हम इसके साथ गॉन का वर्ड भी यूज कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पर अब ये जो मॉडल वर्ब यूज हो रहे हैं, अब हर एक मॉडल वर्ब का एक अपना पर्पस है, अब किस पर्पस के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा ये चीज आपको खुद ही समझनी होगी। अब बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी ये जो बाकिया सेंटेंस था, यानी कि सर्कल के अलावा जो भी सेंटेंस था वो सेम वैसा ही रहा जैसा कि हमने पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाया था, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब चेंज करते गए तो हमारा सेंटेंस जो है वो मतलब चेंज करता गया, या उसके मीनिंग्स जो हैं वो चेंज होते चले गए। सो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है जो कि सिंपल सेंटेंस है, आई लर्न इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीखता हूं। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, आई कैन लर्न इंग्लिश। अब आपको पता है कि जहां पर भी कैन आता है वो आपके एबिलिटी को बयान कर रहा होता है, ठीक है। तो अब उर्दू जुमलों के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं, सो ये चीज इन जुमलों के एंड पे आ रही होती है। सो आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था। अब आपको पता है कि जब भी कुड आता है तो आम रूटीन में इसका मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे वगैरह होता है। तो अब यहां पर हम कुड को सकता था के सेंस में ले रहे हैं कि आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखनी है। अब आपको पता है कि ये नेसेसिटी को बयान करता है, हैज टू और हैव टू। तो अब ये सारी डिटेल तो मैंने पिछली क्लासेस के अंदर दी हुई है। सो स्टूडेंट्स, ये चीज आप उन क्लासेस से सीख लीजिएगा। तो जस्ट अभी हमारा मकसद जो है वो डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है कि हमने पिछली क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखनी थी या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी होगी या सीखनी पड़ेगी। आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब आपको पता है कि जब भी शुड आता है तो वो एडवाइस या सजेशन होता है, मशवरा या नसीहत होती है। सो आई शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। अब देखें कि यहां पर हमने लर्न की बजाय इसको लर्न कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि शुड हैव मॉडल वर्ब में हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी थी। सो आई शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ ये चेंजेस आए हैं जो कि डिफरेंट है, बाकी सेम वही सेंटेंस है जो कि हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाया था। देखें, आई लर्न इंग्लिश, 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 आई सॉरी, यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यस, आई लर्न इंग्लिश, आई इंग्लिश। अब यहां पर ये थोड़ा सा ये भी डिफरेंट हुआ, क्योंकि आपको पता है कि शुड हैव मॉडल वर्ब में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो आई शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो अब अगर आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं तो सिंपल ये है कि आपने इन मॉडल वर्ब्स को सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। अब ये आप तभी सही मॉडल वर्ब यूज कर सकेंगे जब आपको इन मॉडल वर्ब का पता होगा कि कौन सा मॉडल वर्ब कहां पर यूज होना है। जैसे कि आपको पता है कि कैन जो है वो एबिलिटी के लिए यूज होता है और उर्दू जुमलों के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह आता है। अब अगर आपको इस चीज का पता है तो तब आप इसको इस जगह पर यूज कर सकेंगे। इसी तरह से कुड जो है ये कैन की सेकंड फॉर्म है, और आपको ये चीज मैंने लेक्चर्स के दौरान बताई थी कि सेकंड फॉर्म हम आम रूटीन में पास्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि ये भी एबिलिटी को बयान करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन पास्ट में, गुजरे हुए वक्त में। अच्छा, अब इसी तरह हैव टू और हैज टू, यानी कि अब आपको मैंने ये चीज भी बताई थी कि जहां पर हैज टू आता है वहां पर हैव टू नहीं आता, और जहां पर हैव टू आता है वहां पर
हैज टू नहीं आता। ठीक है, तो अब इन दोनों की अपनी अपनी जगह, क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं, तो ये चीज आपको डिटेल से मिल जाएगी पिछले लेक्चर्स में, जहां पर हमने हैज टू और हैव टू मॉडल वर्ब का यूज पढ़ा है। अच्छा, अब हैज टू और हैव टू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो नेसेसिटी को बयान करने के लिए, किसी की जरूरत को मौजूदा वक्त में बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखनी है। अब हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, तो अब ये भी मकसद नेसेसिटी ही है, लेकिन ये अब पास्ट में यूज होगा। ठीक है, सो आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखनी थी या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। अब ना था, नी थी, ने थे, इसके एंड पे आ रहा होता है, और पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े भी आ रहा होता है, लेकिन ये डिटेल जो है वो आपको हैड टू मॉडल वर्ब की क्लास में पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह से विल हैव टू है, तो अब चूंकि इसमें विल आ गया, तो ये भी नेसेसिटी को बयान करने के लिए, फ्यूचर की नेसेसिटी को बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से शुड है, तो अब आपको पता है कि शुड का इस्तेमाल ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए के सेंस में किया जाता है। तो यहां पर हमने शुड को नसीहत देने के लिए, मशवरा देने के लिए या नसीहत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया कि आई शुड लर्न इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, यानी कि मैं अपने आप को, चाहे तो मशवरा आप समझ लें कि मशवरा दे रहा हूं अपने आप को खुद ही, और या चाहे आप कह लें कि मैं अपने आप को नसीहत कर रहा हूं। ठीक है, अब इसी तरह से आई शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, तो अब ये चीज आप, अगर आप इन सारी चीजों को नोटिस करें तो स्टूडेंट्स यहां पर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ हम मॉडल वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप इनके मकसद को समझ लें तो आप आसानी के साथ इन मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टेंसेस को। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।